surgeon. I'm a soldier. I'm a published poet. Any crueler than letting in a to uncover what you couldn't see before. दोस्तों, न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और दुनिया में कोई इंसान नहीं बचा। लेकिन एक आइलैंड में सिर्फ एक लड़का और 6 लड़कियां किसी तरह से जिंदा बच गए हैं और ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इस एक लड़के और इन 6 लड़कियों के ऊपर है। और आज की मूवी आफ्टर द डार्क में हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम जेम्स और पेट्रा को देखते हैं। पेट्रा अपनी क्लास के लिए वहाँ से निकलते हुए जेम्स को कहती है, दोबारा मत सोना वरना तुम लेट हो जाओगे। शायद जेम्स थक चुका था इसलिए वो दोबारा सो जाता है, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो क्लास के लिए लेट हो चुका है और तेजी से भागता हुआ जैसे तैसे करके क्लास में पहुंचता है। यह एक फिलोसफी क्लास है और क्लास टीचर का नाम है जिमिट। जिमिट कहता है कि उन्हें इस साल जो भी पढ़ाया गया है उसका प्रैक्टिकल चेक करने का समय आ चुका है। वो कहता है कि हम सभी एक माइंड एक्सरसाइज करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने जो अब तक पढ़ा है उससे क्या सीखा, और जो आज का टेस्ट है वो आपकी सोच और आपके डिसीजन पर बेस्ड होगा। तुम सबको इमेजिन करना है कि तुम सब एक ऐसी जगह पर फंस चुके हो जहाँ एटॉमिक ब्लास्ट हो रहे हैं और जहाँ तुम हो वहाँ कुछ देर में जहरीली गैस फैल जाएगी जिससे तुम सबकी मौत निश्चित है। अब जिंदा रहने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक बंकर है जिसके अंदर पूरे 1 साल तक के लिए तुम्हें रहना होगा। यहाँ पर तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ जिंदा बचे रहना ही नहीं बल्कि ह्यूमन पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना भी होगा। अब जो सिचुएशन जिमिट ने दी थी स्टूडेंट्स उसको इमेजिन करने लगते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पूरी एक्सरसाइज इमेजिनेशन के अंदर होगी। सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम में ही होंगे लेकिन उनके सीन्स उनके माइंड में चलेंगे, लेकिन मूवी में हमें ये सीन्स रियलिटी जैसे दिखाए जाएंगे जबकि ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशंस होगी। अब हम उनकी इमेजिनेशन में एक बंकर को देखते हैं जिसमें अपनी जान बचाने के लिए उन्हें 1 साल के लिए रहना होगा। बंकर पूरी तरह से फर्निश्ड है और उसमें ऑक्सीजन टैंक्स हैं जिनमें पूरे 1 साल के लिए ऑक्सीजन मौजूद है। जिमिट क्लास में सब स्टूडेंट से कहता है कि मैं तुम सबसे ये एक्सरसाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अगर कभी फ्यूचर में तुम कोई ऐसी सिचुएशन फेस करो तो तुम उसके लिए पहले से तैयार रहो। तुम्हें क्या डिसीजन लेना है और खुद को कैसे जिंदा रखना है तुम ये सब जान सको। तभी जेम्स की गर्लफ्रेंड पेट्रा कहती है, अरे मुझे नहीं करनी ऐसी कोई एक्सरसाइज और मैं जा रही हूँ। तो उसी क्लास में रोकने के लिए जिमिट कहता है कि अगर तुमने ये एक्सरसाइज सभी स्टूडेंट के साथ की तो तुम्हें A+ ग्रेड दिया जाएगा, और अगर तुम यहाँ से चली गई तो तुम्हारे इस लप्पू से बॉयफ्रेंड को मैं इस साल फेल कर दूंगा। अब पेट्रा ये सुनकर क्लास में रुकने और टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाती है। अब जिमिट सभी स्टूडेंट्स को बॉक्स में से एक कार्ड देता है, लेकिन जैसे ही वो जेम्स के पास पहुंचता है उसे खांसी आने लगती है और वो जोर जोर से खांसते हुए अपने टेबल के पास जाता है। अब इसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि जो कार्ड्स तुम्हें दिए गए हैं उनमें तुम्हारे प्रोफेशंस लिखे हुए हैं जिनको देखते हुए तुम सबको डिसाइड करना होगा कि तुम सब में से कौन बंकर के अंदर जाएगा कौन नहीं, क्योंकि यहाँ तुम सब 20 लोग हो और बंकर में सिर्फ 10 लोगों के रहने के लिए ही ऑक्सीजन है। वो उन्हें कार्ड्स पर लिखे हुए प्रोफेशन को पढ़कर बोलने के लिए कहता है। जेम्स एक फार्मर है जो अपोकलिप्स खत्म होने के बाद अपनी फार्मिंग स्किल से खेती करके फूड सप्लाई को बढ़ाएगा। वहीं पेट्रा एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है तो वो भी फ्यूचर में काम आएगी, इसलिए उसका जिंदा रहना भी जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में हैं और सब स्टूडेंट्स अपना अपना प्रोफेशन पढ़ के जिमिट को बताते हैं। अब आखिर में टोबी नाम का एक स्टूडेंट बताता है कि मैं एक पोएट हूँ, तो जिमिट उसे अपने गन से शूट कर देता है और वो सब स्टूडेंट से कहता है कि इतनी सीरियस और खतरनाक सिचुएशन में हमें किसी भी पोएट की कोई जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। अब स्टूडेंट्स की वोटिंग स्टार्ट होती है जिसमें जिन 10 स्टूडेंट के पास ज्यादा वोट होंगे उन्हें ही बंकर में रहने दिया जाएगा। वोटिंग कंप्लीट होने पर 9 को बंकर में रहने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अब आखिर में जिमिट और एक ओपरा सिंगर थी, इनमें से कोई एक ही बंकर में जा सकता था। यहाँ जिमिट ने अभी तक अपना प्रोफेशन नहीं बताया था, इसलिए ज्यादा वोट जिमिट को मिलते हैं और ओपरा सिंगर को वोट आउट कर दिया जाता है। अब हमारे पास वो सभी 10 लोग हैं जो 1 साल तक बंकर के अंदर रहेंगे और वो लोग भी जो बंकर के बाहर रहकर न्यूक्लियर बॉम्ब में खत्म हो जाएंगे। जेम्स कहता है कि हम लोगों को बंकर में जाने से पहले कुछ देर इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद उन्हें पूरे 1 साल बंकर के अंदर कैद होकर रहना पड़ेगा। पेट्रा और जेम्स बैठे बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है और वो भागकर वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जिमिट ने उन सब स्टूडेंट्स को मार दिया है जिनको वोट आउट किया गया था। जिमिट की हरकत देखकर सब स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तो एक लड़की कहती है कि जिमिट बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि हम उसे अपने साथ रखें। अब वो स्टूडेंट चुपके से बंकर के अंदर आ जाते हैं और जिमिट के अंदर आने से पहले ही जल्दी से गेट को बंद कर देते हैं। इस गेट को बंकर के अंदर से एक कोड की मदद से ही ओपन किया जा सकता था। इसके बाद रात में जब पेट्रा बंकर के गेट के पास जाती है तो वो बाहर जिमिट को देखती है जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन के असर की वजह से अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मरने से पहले वो पेट्रा को एक पेपर दिखाता है जिसपे लिखा था कि एग्जिट कोड सिर्फ मुझे ही पता है, और इसके बाद वो मर जाता है। बाकी के स्टूडेंट भी पेट्रा के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है जिमिट झूठ बोल रहा हो,
लेकिन इस बात की हकीकत जानने के लिए अब उन्हें पूरे 1 साल तक वेट करना होगा, क्योंकि अगर उससे पहले इन्होंने गेट खोला तो न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से इन सबकी जान चली जाएगी। अब इसके बाद सारे स्टूडेंट बंकर में अपने दिन गुजारने लगते हैं और पेट्रा हर रोज रात को गेट के सामने आती है और जिमिट की सड़ी गली लाश को देखा करती थी। इसी तरह वक्त गुजरता चला जाता है और जब इन्हें बंकर में रहते हुए पूरा 1 साल हो चुका है तो जेम्स गेट के ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कोड एंटर करना था जो कि उनमें से किसी को भी नहीं पता था। यानी जिमिट ने सही बोला था। सब गेट ओपन करने के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं और गेट पर फायरिंग भी करते हैं, लेकिन ये सब करने से भी गेट ओपन नहीं होता। 1 साल गुजर जाने की वजह से उनकी ऑक्सीजन सप्लाई भी खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से सब स्टूडेंट की बंकर में ही डेथ हो जाती है। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ जिमिट स्टूडेंट्स को कहता है कि जब ऐसे हालात हों तो हमें अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। एक चिप्स नाम का स्टूडेंट जिमिट से पूछता है कि आपको एग्जिट कोड कैसे पता था, तो जिमिट अपना प्रोफेशन कार्ड निकाल कर दिखाता है जिसपे बंकर बिल्डर लिखा हुआ था। इसके बाद एक्सरसाइज का सेकंड राउंड शुरू होता है। क्या आप भी कैनवा का सब्सक्रिप्शन लेते लेते परेशान हो, चाहते हो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन को लाइफ टाइम के लिए खत्म करना? तो आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाइफ टाइम के लिए खत्म करने आया वोला डिजिटल, जहां पे आपको कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम के लिए मिलने वाला है और साथ साथ आपको मिलने वाला है फ्री लाइफ टाइम सपोर्ट। अगर आपको कैनवा यूज करने में प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ फ्री आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की कोर्स मिलती है, साथ में कैनवा एडिटिंग कोर्स, और ये सब आपको मिलता है 199 रुपीज पे। तो अभी क्लिक करें गेट नाउ बटन पे। इसके बाद एक्सरसाइज का सेकंड राउंड शुरू होता है, जिसमें वो एक ऐसी लोकेशन पर है जहाँ पर चारों तरफ ज्वालामुखी फूट रहे हैं और न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से दुनिया के सारे लोग मारे गए हैं, बस बचे हैं तो यही स्टूडेंट्स, और इन्हें फिर से पूरे 1 साल के लिए बंकर में रहना होगा और दुनिया को फिर से रिपॉपुलेट करना होगा। अब जिमिट बंकर में जाता है और चुपके से गन ले लेता है। इसके बाद स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि सबका प्रोफेशन तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो कार्ड उन सबके पास है उसे ओपन करने पर एक और स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है जो कि नेक्स्ट राउंड में डिसाइड करेगी कि कौन बंकर में जाएगा और कौन बंकर के बाहर रहेगा। जेम्स के कार्ड में तो वो फार्मर है ही, लेकिन एक गे भी है, इसलिए वो किसी भी लड़की को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन फार्मर होने की वजह से जेम्स की वोटिंग में सिलेक्शन हो जाती है। इसके बाद बाकी के स्टूडेंट भी अपना अपना प्रोफेशन कार्ड पढ़कर बोलते हैं, जिनमें से कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और बाकियों को वोट आउट कर दिया जाता है। इस बार भी जिमिट पोएट को फिर से शूट कर देता है और कहता है कि इस बार पोएट मैं बनूंगा। जिमिट की फिर से यह हरकत देखने के बाद स्टूडेंट डर जाते हैं और जिनको वोट आउट किया गया था वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद ही एक वोल्केनो इरप्ट होता है, जिसकी वजह से वो सबके सब मारे जाते हैं। अब जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे वो बंकर के अंदर आ जाते हैं और फिर रात में जब पेट्रा जेम्स के पास जाती है तो वो देखते हैं कि जेम्स एक जैक नाम के स्टूडेंट के साथ इंटीमेट हो रहा था। पेट्रा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, तो जेम्स उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन पेट्रा उसकी एक नहीं सुनती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें किसको अपना पार्टनर बनाना चाहिए ताकि वो दुनिया को फिर से रिपॉपुलेट कर सकें। सभी लड़कियां अपने पार्टनर्स चूज करती हैं, लेकिन पेट्रा अकेले रह जाती है क्योंकि जेम्स उसका पार्टनर नहीं बन सकता था क्योंकि वो गे है, तो उसे जिमिट को पार्टनर बनाने के लिए कहा जाता है। अब पेट्रा भी मान जाती है और जिमिट के साथ चली जाती है। यह देखकर जेम्स को बहुत बुरा लगता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो जिमिट सभी स्टूडेंट के सामने प्रस्ताव रखता है और कहता है कि हमें अपने पार्टनर्स चेंज करने चाहिए, हो सकता है कि ऐसा करने से बात बन जाए। मगर बोनी, जो कि इस सिचुएशन में एक सोल्जर है और उसकी मेमोरी काफी शार्प है, तो जिमिट से कहती है कि ऐसा करना एथिकली गलत है और अब हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। जिमिट इस बात को अपने ईगो पर ले लेता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो एक गन के साथ वापस आता है और उस लड़की के अलावा सभी स्टूडेंट को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सभी लड़के तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन एक लड़का वहीं छुप जाता है और जिमिट जैसे ही उस लड़के को शूट करने वाला होता है तो वो लड़का भागते हुए जिमिट पर अटैक कर देता है। ये लड़का जिमिट को काफी ज्यादा पीटता है और घायल कर देता है, जिसकी वजह से जिमिट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि बंकर के बाहर आग लगी हुई थी, धमाके हो रहे थे और इसी दौरान वो पासवर्ड डालकर डोर को ओपन कर देता है, जिससे अचानक एक जोरदार धमाका होता है और वो सभी लोग वहीं मारे जाते हैं। और अब हम दोबारा पहुंचते हैं क्लासरूम में। सभी लोग थक चुके थे क्योंकि वो लोग इस एक्सरसाइज में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। चिप्स कहता है कि अब हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। तभी जेम्स को शक होता है और वो जिमिट से कहता है कि जब तुमने मुझे और पेट्रा को कार्ड्स दिए थे तब तुम अपनी टेबल के पास जाकर बार बार खांस क्यों रहे थे। जिमिट कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खांसी आ रही थी। लेकिन जेम्स को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो कार्ड्स वाले बॉक्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिमिट ने उसके साथ चालाकी की है। वो देखता है कि बॉक्स में कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिनमें इजीली कार्ड को रिप्लेस किया जा सकता है और जिमिट ने खांसने का बहाना बनाकर उसके और पेट्रा के कार्ड्स को अपने मन मुताबिक चेंज किया था। जेम्स कहता है कि जिमिट चीटर है, अब हम दोबारा ये एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इस बार जिमिट को लीड नहीं करने दिया जाएगा। जिमिट भी जेम्स की बात मान जाता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस बार फ्लोरिस्ट बन जाओ।
और अब फिर से एक्सरसाइज शुरू होती है। अब वो सब दोबारा से अपनी इमेजिनेशन में आइलैंड पे जाते हैं जहाँ पे एक एटॉमिक ब्लास्ट होने वाला है और उससे पहले उन्हें बंकर में जाना होगा। वहाँ पहुंचकर जिमिट बंकर चेक करने का बहाना करता है और वहाँ से एक गन चुरा लेता है। और जब वो बाहर आता है तो पेट्रा उसके पास आती है और उसे हग करती है और फिर जिमिट की तारीफ में कुछ बातें करती है। इसके बाद वो सब स्टूडेंट के पास आकर उन्हें कहती है कि इस बार मैं बिल्कुल ईमानदारी से वोटिंग करूंगी। अगर तुम लोग मेरी बात से एग्री करते हो तो अपने हाथ उठाओ। सब स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। इस बार पेट्रा ज्यादातर उन स्टूडेंट्स को चुनती है जिनको जिमिट रिजेक्ट कर दिया करता था। यहाँ तक कि पेट्रा ने खुद को भी बंकर से बाहर ही रखा था। अब ये देखकर जिमिट कहता है तुम्हारी सिलेक्शन तो बहुत ही ज्यादा बकवास है, इसमें मैं तुम्हें A+ तो क्या C ग्रेड भी नहीं दूंगा। लेकिन वो इस बार जिमिट की कोई बात नहीं सुनती। अब लास्ट में जेम्स और जिमिट बच गए थे जिनमें से एक को वोट आउट करना था। पेट्रा जेम्स को चुनती है और जिमिट को रिजेक्ट कर देती है। अब ये देखकर जिमिट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे हर बार बंकर से बाहर निकाल दिया जाता था। और जब वो अपनी गन निकालने की कोशिश करता है तो वो उसके बैग में थी ही नहीं। फिर पेट्रा उसके पास आकर उसकी गन देती है जो कि उसने जिमिट को हक करने के बहाने उससे चुरा ली थी। गन मिलते ही जिमिट जेम्स को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन गन में बुलेट्स भी नहीं थी क्योंकि पेट्रा ने उसे भी निकाल दिया था। अब पेट्रा उसे कहती है कि ये तुम्हारा टेस्ट था, अगर इस बार तुम किसी स्टूडेंट को शूट करने की कोशिश ना करते तो शायद मैं तुम्हें सेलेक्ट कर लेती, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो। इसके बाद वो उसे 2 बुलेट्स देती है और जेम्स अपनी राइफल जिमिट पे पॉइंट कर देता है जो कि उसने भी बंकर से ही ली थी। जिमिट उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि तुम्हें 1 साल बाद जब बंकर से बाहर आना होगा तो तुम्हें एग्जिट कोड की जरूरत होगी जो सिर्फ मुझे ही पता है। लेकिन तभी एक स्टूडेंट कहती है कि उसे पासवर्ड पता है क्योंकि पिछली बार जब जिमिट ने गुस्से में बाहर निकलने के लिए पासवर्ड डाला था तब बोने ने उसे देख लिया था और शार्प मेमोरी की वजह से उसे याद भी था। जिमिट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पेट्रा अपनी जगह चिप्स को बंकर के अंदर भेजती है और सबसे कहती है कि मैं डिस्क्वालीफाइड स्टूडेंट के साथ बोट में बैठकर पास के ही आइलैंड में चली जाऊंगी। लेकिन तभी चिप्स कहता है कि बोट की कीज तो मेरे पास है और जब पेट्रा उसके पास कीज लेने आती है तो उसे बंकर के अंदर खींचकर खुद बाहर की ओर भागता है और गेट भी बंद कर देता है। और इसके बाद वो बाहर खड़े स्टूडेंट के साथ बोट में बैठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे पेट्रा और बंकर में मौजूद स्टूडेंट्स खुशी खुशी बंकर में रहने लगते हैं और इसी तरह 1 साल गुजर जाता है। और जब वो बंकर से बाहर निकलते हैं तो अभी तक वहाँ पर कोई एटॉमिक ब्लास्ट नहीं हुआ था। तभी क्लासरूम में जिमिट सब स्टूडेंट से कहता है कि अगर अभी तक आइलैंड पे कोई ब्लास्ट नहीं हुआ तो ये मत समझना कि तुम सब की जान बच गई, क्योंकि तुमने अपनी टीम में कारपेंटर को सेलेक्ट ही नहीं किया जो तुम्हें ऐसा घर बनाकर दे सके जिसमें रहकर तुम एटॉमिक रेडिएशन से बच सको, और ना ही तुमने फार्मर को सेलेक्ट किया जो तुम्हें खाना दे सके, और ना ही डॉक्टर को जो तुम्हारा इलाज कर सके। इसलिए तुम सब कुछ ही दिनों में मारे जाओगे और अब तुम लोग बंकर में भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो चुकी है। इसके बाद आइलैंड पे पेट्रा कहती है कि मैंने ये फैसला अपने दिल से किया था कि मैं तुम लोगों को सिलेक्ट करूं। हम लोगों ने बंकर में बहुत ही खुशी खुशी टाइम गुजारा और अगर इस राउंड में हमें मरना ही है तो मैं ये मौत खुशी खुशी कबूल करूं। और तभी उन सबके पास एक एटॉमिक बॉम्ब गिरता है। जेम्स उसका बटन प्रेस ही करने वाला था कि तभी वहाँ पर हाथ में गन लिए जिमिट आ जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा उजड़ी हुई थी। वो उन्हें बताता है कि कैसे उसने पूरा 1 साल अंडरग्राउंड केव में रहकर गुजारा। वो कहता है कि वहाँ मैंने ऐसे ऐसे मुश्किलात देखी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते, और वो इस सबका जिम्मेदार जेम्स को ठहराता है और कहता है कि मेरी गन में अभी भी एक बुलेट बाकी है जो कि मैंने तुम्हें मारने के लिए बचा रखी है। लेकिन तभी सभी स्टूडेंट्स जेम्स की जान को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अब इस आइलैंड पर उनके रहने का कोई मकसद नहीं बचा था, इसलिए जेम्स बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है और वो सब मारे जाते हैं। इसके बाद क्लास में सारे स्टूडेंट्स चिप्स से पूछते हैं कि तुम दूसरे आइलैंड में 1 साल तक क्या करते रहे। चिप्स कहता है कि बोट में बैठने के बाद मैंने इमेजिन किया कि मेरे साथ के सारे लड़के मारे गए हैं और मैंने पूरा 1 साल 6 लड़कियों के साथ अकेले मौज मस्ती करते हुए गुजारा। इसके बाद जिमिट सभी स्टूडेंट को अपना नोट्स जमा करते हुए अपने घर जाने को कहता है। सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, लेकिन पेट्रा वहीं पे रुक जाती है। वो क्लासरूम का डोर बंद करती है और जिमिट से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जेम्स को हर बार गलत प्रोफेशन क्यों दिए, क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करते। अब जिमिट उसे कहता है कि जेम्स तुम्हारे लायक नहीं है। एक्चुअली जिमिट पेट्रा को पसंद करता था, लेकिन पेट्रा उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती क्योंकि मैं जेम्स से प्यार करती हूँ। ये कहकर जिमिट को एक किस करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिमिट क्लासरूम में जाता है और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करने लगता है, जिनमें से एक में वो पेट्रा को याद कर रहा था और एक में खुद को गन से शूट कर देता है। और इसी के साथ ये रोमांचक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी, और कमेंट में ये बताना मत भूलना कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या बनना पसंद करते और आपके डिसीजंस क्या होते। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।